और दोस्तों जो मेरे प्यारे YouTube चैनल पर आए हैं, अगर स्टोरी पसंद आए तो एक लाइक देना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना प्लीज। चिंता मत करना, सब मस्त है। बहुत शुक्रिया दोस्तों। होप यू ऑल एंजॉय द स्टोरी और खुश रहो नए खिले फूलों जैसे। हाँ, उसने खोला इनविंसिबल डोमेन, जहां सबसे कमजोर बन जाता है ट्रू गॉड। सोचा था कल्टिवेशन वर्ल्ड सिर्फ जीनियसेस के लिए है। नहीं, एक अनजान बुकवॉर्म जिसका नाम है ट्रैन चंगैन, जो इस कल्टिवेशन कॉन्टिनेंट में टेलीपोर्ट हुआ और शुरू होते हाई बन गया इनविंसिबल। जैब सिस्टम की आवाज गूंजी। डिंग। होस्ट ने इनविंसिबल डोमेन अनलॉक कर लिया है। जब तक तुम इस डोमेन में हो तुम भगवान हो। एक आम मॉर्टल जो लड़ना नहीं जानता था। चंगैन ने शुरू की ऐसी जिंदगी जिसमें सिर्फ डिफेंस था, कोई अटैक नहीं, डोमेन से बाहर नहीं निकलना, कोई लड़ाई नहीं, बस अंदर रहकर कल्टिवेशन करना और शिष्यों को रखना टाइम पास के लिए। पर किसे पता था उसके इनएडवर्टेंटली एक्सेप्ट किए गए शिष्य हाई लेजेंड्स बन गए, पूरे कॉन्टिनेंट को हिला के रख दिया। एक सुप्रीम मास्टर जो सिर्फ मॉन्स्टर्स पालता है। जब दुनिया इमॉर्टल स्पिरिचुअल क्यूआई के हर एक बिंदु के लिए लड़ रही थी, तब ट्रैन चंगैन बड़े आराम से अपने इनविंसिबल डोमेन में नजारे देख रहा था और चाय पी रहा था। बोर होने पर उसने कैजुअली कुछ खूबसूरत शिष्यों को एक्सेप्ट किया। किसे पता था कि वो सब नेचुरली बोर्न मॉन्स्टर्स द, कोई सुप्रीम स्पिरिट रूट बॉडी वाला, कोई बोर्न एलिमेंटल कंट्रोलर और कोई लेजेंडरी इमॉर्टल बॉडी। अपनी आम एडवाइस और लेजी गाइडेंस से हर एक शिष्य जो उसने सिखाया वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस बन गया, सेक्ट्स का सक्सेसर और स्पिरिट वर्ल्ड का रूलर। अंडरग्राउंड फोर्सेस, हिडन सेक्ट्स, यहाँ तक कि बेड सेक्ट्स भी कांप उठे जब उन्होंने सुना कि वो सभी प्रोडिजीज यूज गुरुजी बुलाते हैं। जब एक भगवान प्रकट होता है, ना आसमान रोक सकता है ना जमीन। 10 साल बाद कल्टिवेशन वर्ल्ड में बड़े पैमाने पर अफरातफरी मैक गई। जब अदर वर्ल्ड्स ने अटैक किया, डीमन किंग जाग उठा और फॉरबिडन लैंड्स खुल गए। बेड सेक्ट्स ने डेस्परेट होकर सेवियर को ढूंढना शुरू किया। और फिर एक कोहरे वाली सुबह ट्रैन चंगैन पहली बार अपने इनविंसिबल डोमेन से बाहर निकला। पूरा हेवन एंड अर्थ हिल उठा। एक नजर से दुश्मन गायब हो गए। शिष्य जमीन पर झुक गए, यूज सुप्रीम सेंट मास्टर पुकारते हुए। और फाइनली दुनिया समझ गई कि वो अनजान सा लगने वाला शख्स तबाही और मुक्ति दोनों है, इंसानों के बीच का इनविंसिबल ट्रू इमॉर्टल है। शाम का वक्त था। एक खंडहर और सुनसान मंदिर में चारों तरफ वीराना और तबाही का मंजर था। पूरी जगह एक ठंडी हवा छाई हुई थी। ना जाने कहां से एक फीमेल गोस्ट वहां प्रकट हुई। उसके बाल सेफ्ट और लंबे थे, बॉडी वॉलपचुअस थी और उसके तेज नखुनों ने धीरे से कहा, बहुत खुशबू आ रही है। खुशबू तेज से तेज होती जा रही थी, जिसे वो फीमेल गोस्ट जैसे जाग उठी। उसने आंखें बड़ी करके कहा, इमॉर्टल बॉडी। बिना किसी देर के वो उस खुशबू की तरफ लपकी और मन में सोचा, खुशबू तो इस तरफ से आ रही है। ये हजारों साल में एक बार मिलने वाला मौका है, मुझे ये रेयर इमॉर्टल बॉडी ढूंढ कर खाना ही होगा। वो फीमेल गोस्ट मंदिर के और करीब आती गई, पागलपन में पूरी लालची होकर जोर से बोली, मैं अभी के अभी इमॉर्टल बन जाऊंगी। उसी वक्त मंदिर के अंदर, जिसे इमॉर्टल टेम्पल कहा जाता था, बीच हॉल में एक लड़का फटी हालत में बैठा था और साय करते हुए बोला, कितनी भूख लगी है। उसका पेट गुरगुरा रहा था और वो लगातार बड़बड़ कर रहा था, स्टीम्ड मीट, स्टीम्ड बेयर पॉ, स्टीम्ड डियर टेल, रोस्ट डक, रोस्ट चिकन। वो सबसे अनलकी ट्रांसमाइग्रेटर्स में से एक था, ट्रैन चंगैन। बाकी ट्रांसमाइग्रेटर्स तो हमेशा चैंपियन बनकर गुनगुनते हैं और मैं यूज वो मुश्किल दिन याद आए जब वो यहाँ आया था। उसके गुरुजी ने उसका कंधा थपथपाया और कहा, तुम एक अच्छे सीड हो, बस थोड़े बेकार हो। उसने पूछा, ओल्ड मैन, पक्का? आसपास के लोग मजाक उड़ाते ह्यू फस्फ्यूसन लगे। ये ट्यूट फ्यूट सेक्ट ने एक गुड फॉर नथिंग को एक्सेप्ट कर लिया। कल्टिवेशन वर्ल्ड में आया, पार ब्लॉक्ड मेरिडियंस की वजह से कल्टिवेट ही नहीं कर सकता। कल्टिवेट नहीं कर सकता तो ठीक है, पारास ओल्ड गीजर ने मुझे टैंग मंक बॉडी का बोनस भी दे दिया, जिसने पिछले 3 साल से मेरी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। ट्रैन चंगैन को अपने गुरुजी के शब्द याद आए। चंगैन, तुम इतने बुरे भी नहीं हो। तुम लेजेंडरी इमॉर्टल बॉडी हो। तुम्हें खाकर कोई भी तुरंत असेंड कर सकता है। तुम खुश होना, पर खुशी तो डोर, उल्टा डीमंस हर वक्त पीछे पड़े रहते हैं मुझे खाने के लिए। ट्रैन चंगैन लगभग कीचड़ में गिरकर रोने लगा। कितना दर्द है, कितने सारे डीमंस मुझे खाने के लिए लड़ रहे हैं।
कई बार जख्मी हुआ, सेक्ट पार भी अटैक हुआ। अस ओल्ड मैन से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो जल्दी से स्पेस को तोड़कर मुझे यहाँ छुपा गया। ये सोचकर उससे और बर्दाश्त नहीं हुआ और वो गुस्से में खड़ा हो गया, जोर से चिल्लाया, उफ, बस हो गया, मैं और नहीं झेल सकता। बाकी ट्रांसमाइग्रेटर्स अपनी लाइफ में इतनी तेजी से राइज करते हैं और मैं तो बस एक बकरा हूं जो कुर्बान होने का इंतजार कर रहा है। वो जैसे ही बाहर भागा, आसमान की तरफ उंगली दिखाते हुए चिल्लाया। एक बिजली उसके पैरों के पास जोर से कड़क उठी, एक भयानक धमके के साथ। ओह यू हार्टलेस ओल्ड गीजर, क्यों मुझे इतना टॉर्चर कर रहे हो? हिम्मत है तो बिजली से मुझे मार डालो। उस भयानक बिजली को देखकर ट्रैन चंगैन फौरन चुप हो गया, इतना घबराया कि कुछ कह ही नहीं पाया। उसका एटीट्यूड पाल भर में बादल गया। वो 90 डिग्री पार झुका और सीधा साधा बोला, मैं तो मजाक कर रहा था, सिर्फ मजाक। ये कहकर वो चुपचाप अस्ट्यूट फ्यूट मंदिर में हार मानकर अंदर चला गया। ठीक है, सोने चला जाता हूँ। कैलोरीज बचेंगी, क्या पता कल वो ओल्ड मैन फ्लाइंग क्लाउड्स पार पैर रखकर हाथ में रोस्ट चिकन लिए वापस आ जाए और मुझे सरप्राइज कर दे। पर वो ओल्ड मैन अभी तक दिखा नहीं था कि एक आवाज उसके कण के पास सरगोशी करने लगी, स्प्रिंग मजाक कर रहा था, सिर्फ मजाक। ये कहकर वो चुपचाप अस्ट्यूट फ्यूट मंदिर में हार मानकर अंदर चला गया। ठीक है, सोने चला जाता हूँ। कैलोरीज बचेंगी, क्या पता कल वो ओल्ड मैन फ्लाइंग क्लाउड्स पार पैर रखकर हाथ में रोस्ट चिकन लिए वापस आ जाए और मुझे सरप्राइज कर दे। पर वो ओल्ड मैन अभी तक दिखा नहीं था कि एक आवाज उसके कण के पास सरगोशी करने लगी, स्प्रिंग नाइट का एक पाल। यंग मास्टर, क्यों ना आप मेरे साथ रुक जाएं? ये आवाज सुनकर ट्रैन चंगैन डर गया, चौंक कर उठ बैठा और जोर से चिल्लाया, माँ कसम, कौन हो तुम? क्यों मुझे डरा दिया? तुम यहाँ कब आई? उससे कुछ समझ आता उससे पहले ही वो फीमेल गोस्ट उस पर लपकी, उसके होंठ उसके होंठों से मिले और वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। जितनी ज्यादा वो खुशबू सूंघटी, उतनी हाई एक्साइटेड होती जाती। उसके गाल लाल हो गए और उसने मन में सोचा, हाँ, यही है इमॉर्टल बॉडी की खुशबू। जब उसके होंठ अलग हुए, ट्रैन चंगैन अभी भी शॉक में था, उसकी आंखें खाली थी। सोचा नहीं था कि मैं, एक 7 फुट का मर्द, भूख के मारे एक लड़की से जबरदस्ती किस करवाऊंगा। कितनी शर्म की बात है। सारे मार्टिन, बाहर जाते वक्त अपनी हिफाजत करना, मुझ जैसे मत बनना। ये सोचकर वो गुस्से में आया और उसके बट पार जोर से थप्पड़ मारा, चिल्लाया, जाओ नार्क में। पर वो डरने के बजाय उसकी तरफ नॉटी तरीके से देखी और टीज करते हुए बोली, तो यंग मास्टर को ये स्टाइल पसंद है। ये सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया और नाक से खून निकलने लगा। कुछ बोले बिना वो फीमेल गोस्ट ने ट्रैन चंगैन को जमीन पर धकेला। वो जल्दी से उसे रोकने लगा, रुको, बहुत तेज हो रहा है, पहले हम थोड़ी लाइफ टॉक करें। उसने जवाब दिया, किसका इंतजार कर रही हो? अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। अपनी ताकत से रेजिस्ट ना कर पाते हुए उसने दोबारा पूछने की कोशिश की, उफ, पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है। मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम एक गोस्ट हो ना? ये सवाल सुनकर फीमेल गोस्ट की आंखें बड़ी और चमकदार हो गई। वो उसे घूरने लगी पर जवाब नहीं दिया। बाहर आसमान में गरजते हुए बिजलियों की आवाज गूंज रही थी और उसकी आवाज टुकड़ों में निकली, मैं क्या हूँ? ये बोलते ही फीमेल गोस्ट का चेहरा बादल गया। वो अब पहले जैसी खूबसूरत और सेडक्टिव नहीं थी, बल्कि हजारों गुना ज्यादा डरवानी लग रही थी। उसने अपनी आंखें बड़ी की, कण तक फैली मुस्कान दी और आगे कहा, ऑफ कोर्स, मैं एक गोस्ट हूँ। ये डरवाना मंजर देखकर ट्रैन चंगैन की तो फट गई, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, पूरा डर के मारे कांप रहा था। यूज गुरुजी के पहले के शब्द याद आए, इस मंदिर को मैंने पहले हाई ब्लॉक कर दिया है, कोई डीमन या गोस्ट अंदर नहीं आ सकता। तुम आराम से यहाँ इंतजार करो और इधर उधर मत जाना, मेरे वापस आने का इंतजार करना। ये सोचकर वो और भी गुस्से में जोर से चिल्लाया, उफ, क्या मैं अब वर्जन 2.0 का यूजलेस सिकॉफेंट नहीं बन गया हूँ? वो फीमेल गोस्ट अब और कंट्रोल नहीं कर पाई। वो नीचे झुकी और उसके चेहरे को धीरे से छुआ, मजाक में मुस्कुराते हुए, इमॉर्टल बॉडी तुम्हारे अंदर से निकलेगी, है ना? उसके बोलते ही उसने अपने नुकीले दांतों से ट्रैन चंगैन के कंधे पर जोर से काट लिया और ताजा खून उसकी सेफ कमीज को लाल कर गया। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी,
खुद से पूछा, क्या आज मैं मर जाऊंगा? मेन 3 साल तक चूहे की तरह छुपा रहा और ये है उसका नतीजा। जब वो पूरी तरह मायूस हो चुका था और कोई उम्मीद नहीं बची थी, तब एक मैकेनिकल आवाज गूंज उठी। होस्ट का सामना एक वेंचफुल स्पिरिट से हुआ है। तुरंत होस्ट के लिए इनविंसिबल डोमेन सिस्टम शुरू किया जा रहा है। इनविंसिबल डोमेन का घेरा 2 मीटर व्यास का है। ये सुनकर चंगैन चौंक कर मन ही मन सोचा, इनविंसिबल डोमेन? इसका मतलब है उसके आसपास का नजारा कब बदल गया। अब वो पुराना मंदिर नहीं बल्कि एक अनंत ब्रह्मांड था। इस 2 मीटर के डोमेन में मैं ही इनविंसिबल हूँ, मैं ही लॉर्ड हूँ। डोमेन का घेरा 2 मीटर, सिस्टम वर्जन 1.0। नाम ट्रैन चंगैन। रियल्म नन। स्पेशल फंक्शंस नन। डोमेन पॉइंट्स नन। कोई शक नहीं, उसने मुट्ठी काज ली और चिल्लाया, डैम! मुझे पता ही था। वो जैसे दोबारा जी उठा हो। पूरा शहर एक जबरदस्त शक्ति से घिर गया। उसने वेंचफुल स्पिरिट को दूर तक पाठक दिया। एक ट्रांसमाइग्रेटर के पास गोल्डन फिंगर ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है? इस जबरदस्त ऑरा को महसूस कर वेंचफुल स्पिरिट हैरान थी। उसकी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने पूछा, तुमने क्या किया? ट्रैन चंगैन ने मुस्कुराकर कहा, अब मेरी बारी है पलटवार करने की। देखते हैं ये इनविंसिबल डोमेन आखिर कितना ताकतवर है। उसके बोलने पर वेंचफुल स्पिरिट जरा भी नहीं डरी, बल्कि वो मजाक उड़ते हुए हंस पड़ी। पलटवार? सिर्फ तुम? उसकी आंखों में एक लालच चमक उठी। वो बोली, यंग मास्टर, तुम जैसे मामूली इंसान के हमले तो बस खुजली करने जैसे हैं। ये कहते हुए वो उसकी तरफ लपकी और जोर से चिल्लाई, बस सीधे लेट जाओ, मुझे यंग मास्टर की खिदमत करने दो, वो इसे कहीं ज्यादा सुकून भरा होगा। अब जैब सिस्टम उसके अंदर था। ट्रैन चंगैन बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसने उसकी तरफ देखा और चुनौती देते हुए कहा, आओ सामने, देखता हूं मैं तुम्हें कैसे धूल चटाता हूं। उसके बोलते ही वेंचफुल स्पिरिट कुछ समझ पाती उससे पहले ही एक बिजली की रफ्तार वाला घूंसा उसके चेहरे तक पहुंच गया। अगले ही पाल एक धमाकेदार विस्फोट हुआ और रोशनी का एक स्तंभ सीधा आसमां की तरफ जा पहुंचा। मंदिर की छत को चीयर थी। उस भयानक शक्ति को देखकर जो उसने अभी अभी दिखाई थी, ट्रैन चंगैन खुद को रोकते हुए सोचा, ये सपना तो नहीं है। वो खुशी से मुस्कुरा उठा। उसकी किस्मत ने नया पन्ना पलट दिया था। मैं अब उड़ सकता हूँ। उसने अपनी मुट्ठी काज ली, अपने अंदर बहती अस जबरदस्त शक्ति को महसूस करते हुए जो दिन बी दिन और ताकतवर हो रही थी। अचानक सिस्टम की आवाज फिर गूंजी। होस्ट ने क्यूआई रिफाइनिंग थर्ड हेवन की फीमेल स्पिरिट को मार दिया। 10 डोमेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। वो हैरान होकर पूछा, डोमेन पॉइंट्स? ये क्या है? सिस्टम ने समझाया, हर 100 डोमेन पॉइंट्स से इनविंसिबल डोमेन का घेरा 1 मीटर बढ़ता है। फिलहाल इनविंसिबल डोमेन का घेरा 2 मीटर है। उसने फिर पूछा, तो मेन डोमेन पॉइंट्स कैसे प्राप्त करूं? ट्रैन चंगैन के दिमाग में खजाने और हसीन लड़कियों से घिरा हुआ अपनी तस्वीर आई। अगर डोमेन पूरे कॉन्टिनेंट को ढांक ले तो क्या मैं सीधे पूरे कॉन्टिनेंट पार राज नहीं कर पाऊंगा? लेकिन उसका सपना पूरा होने से पहले हाई सिस्टम ने जवाब दिया और उसकी उम्मीद तोड़ दी। डोमेन पॉइंट्स प्राप्त करने का तरीका होस्ट को खुद ही समझना होगा। वो गुस्से में अपनी बीच वाली उंगली उठाकर चिल्लाया, डैम इट! सिस्टम, तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लोगे क्या? जरा भी हिंट नहीं, और होस्ट को खुद ही सब पता लगाना पड़ेगा। ये कहते ही उसका पूरा शहर ढीला पैट गया। उसकी आंखें धुंधली पड़ने लगी और वो धीरे धीरे बेहोश होने लगा। अगर मेन आईसी ढूंढ पाऊंगा तो शायद उससे पहले ही मैं। उसके बोलते ही वो जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश हो गया। दुनिया की कोई खबर नहीं, भूख से मर जाऊंगा। ट्रैन चंगैन उस खंडार मंदिर में बेहोश पड़ा रहा और मंदिर की छत में एक बड़ा सा छेद था। उसी समय कहीं और आसमां में हलचल मच गई। काले बादल चारों तरफ से उमड़ आए। अगले ही पाल एक भयंकर गरज और बिजली का तूफान आया। बिजली की रोशनी से पूरा आसमां चमक उठा। हर तरफ के राक्षस और भूत प्रेत ये नजारा देखकर डर से बोल उठे, आसमां को किसी ने चीयर दिया है। इमॉर्टल की शक्ति कितनी भयानक है! क्या कोई इमॉर्टल ट्रेजर नीश की दुनिया में आ गिरा है? हर जगह के सभी इमॉर्टल्स अस बिजली के स्तंभ की तरफ लपके तुरंत इकट्ठे हो गए। हेवनली सोर्ड्स तेजी से उड़ रही थी और आवाज आई, धरती आसमां में ये अद्भुत नजारा! जरूर कोई इमॉर्टल ट्रेजर प्रकट हुआ है। लगता है दुनिया में तो अब महाहलचल मच जाएगी। नीला आसमां और हल्के धूप में ताजी हवा थी। एक 7 मंजिल पुराना टावर शान से खड़ा था, जिसके आसपास और भी इमारतें थी।
बीच में एक स्तंभ था जिसके ऊपर एक सुनहरा गोला हवा में तैर रहा था। उसके चारों तरफ सुनहरी जंजीरें और हल्के गुलाबी बादल थे जो इमॉर्टल ऑरा बढ़ा रहे थे। ये था अपर रियल्म का XUNW इमॉर्टल डोमेन। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं रही। एक अजीब शक्ति सीधे अपर रियल्म के XUNW इमॉर्टल डोमेन में घुस गई, चारों तरफ टुकड़े बिखेरते हुए। नीचे की दुनिया से एक विशाल सुनहरा घूंसा ऊपर आया। उसके चारों तरफ चमकदार रंग बिखर रहे थे जो आंखों को चौंधिया रहे थे। उस भयानक शक्ति ने उस 7 मंजिल के टावर को डूहेसन में तोड़ दिया। वो धीरे धीरे नीचे गिरा, टुकड़े बिखेरते हुए। एक गुस्से भरी आवाज हवा में गूंज उठी, डैम इट। एक तलवार जो चमकदार सुनहरी बिजली बिखर रही थी, हवा में तैर रही थी। ये मेरी इमॉर्टल स्वॉर्ड है। नीले वस्त्र पहने थाना वो इतना गुस्से में था कि उसकी भावे सिकुड़ गई, बाल हवा में लहरा रहे थे। उसने मुट्ठी काज ली जिसे नीली रोशनी निकल रही थी। उसने गुस्से में बुलाया, 12 इमॉर्टल जनरल्स, यहाँ आओ। आसमां में हरे, लाल, जामुनी, गुलाबी और पीले रोशनी के निशान सीधे नीचे की तरफ आने लगे। वो रोशनी के निशान धीरे धीरे इंसानी रूप में बादल गए और थाना वो के आसपास आहिस्ता से उतरे। वो सब अलग अलग रूप के थे, कोई मोटा, कोई पतला। सभी ने अदब से एक साथ पुकारा, प्रणाम इमॉर्टल वेनरेबल, प्रणाम इमॉर्टल वेनरेबल। थाना वो ने अपनी तेज नजरों से हर एक को देखा और बोला, मेरी नेटल इमॉर्टल आर्टिफैक्ट जिसे मैंने हजारों सालों तक बनाया था, वो नीचे की दुनिया में खो गई है। उसने हुक्म दिया, मैं चाहता हूं कि तुम सब किसी भी कीमत पर यूज ढूंढ कर यहाँ वापस लाओ। थाना वो का चेहरा गुस्से से कला पैट गया। उसकी आंखों से इमॉर्टल आग निकल रही थी और उसने एक ऐसा शब्द बोला जो असुर के नरक से निकला लग रहा था, सबको डरा दिया। उसने चेतावनी दी, अगर कोई उसे पाने का सपना भी देखे तो मार देना। हवा और बादल उमड़ पड़े, आसमां कला पैट गया। 12 इमॉर्टल जनरल्स ने एक साथ जवाब दिया, हुक्म सर आंखों पर। उसी समय दूसरी तरफ ट्रैन चंगैन का कांपता हाथ धीरे से जमीन खुराच रहा था। वो जागा और देखा छत में एक बहुत बड़ा छेद था। चमकते सितारों भरा रात का आसमां उसकी आंखों के सामने था। उसने सर खुजलाया, मैं भूख से बेहोश हो गया था, कितनी शर्म की बात है। ये कहकर वो जमीन पर बैठ गया। पूरा शहर गंदा था। उसने अजीब नजरों से अपने सामने गिरे ह्यू इंसेंस बर्नर को देखा, क्या अब मुझे इस धूली में से खाना पड़ेगा। उसने गुस्से में इंसेंस बर्नर को दूर फेंक दिया और बोला, डैम, मैं 21st सेंचुरी का बंदा हूँ, भूख से मर भी जाऊं तो मिट्टी नहीं खाऊंगा। मुझे जिंदा रहना है ताकि मैं उस जगह वापस जा सकूं। वो खड़ा हुआ और अपनी थोड़ी सहलाई। उसकी लंबी परछाई जमीन पर पैड रही थी जब वो सोच रहा था। थ्योरी के मुताबिक उस बूढ़े ने इस मंदिर में एक बंदिश लगाई थी जिसके चलते राक्षस और भूत प्रेत अंदर नहीं आ सकते थे। लेकिन आज रात एक फीमेल स्पिरिट अंदर घुस गई, वो भी एक QI रिफाइनिंग स्टेज की गोस्ट। उसकी आंखों में शक था। उसने खुद से पूछा, आखिर हुआ क्या है। ये सोचते हाई ट्रैन चंगैन ने थक कर सांस ली। उसका चेहरा उतर गया और गर्दन अंदर धंस गई। वैसे भी अब ये सब सोचने का वक्त नहीं है। मेरे पास कोई कल्टीवेशन नहीं है। अगर उस बूढ़े को कुछ हो गया तो मेन यूज बचा नहीं पाऊंगा। उसके चारों तरफ 2 मीटर के दायरे में एक सुनहरा बैरियर था। ट्रैन चंगैन ने चारों तरफ देखा, जब तक इनविंसिबल डोमेन होस्ट के साथ चल सके। चलो ट्राई करते हैं। अगर इनविंसिबल डोमेन मेयर साथ चल सकता है तो मैं तुरंत इनविंसिबल बन जाऊंगा। ट्रैन चंगैन ने खुशी से अपना हाथ डोमेन से बाहर निकला, फिर बाहर निकलने की कोशिश की। अचानक ठंडी हवा का एक झोंका उसके शहर में घुस गया जिसे उसका पूरा शहर अकड़ गया। वो डर भरे चेहरे के साथ जल्दी से डोमेन के अंदर वापस आ गया। वो मन में सोचता है, ओह मां कसम, डोमेन से बाहर आते हाय ठंड से मेरी तो जान निकल गई। कहीं बाहर और भी गोस्ट्स तो नहीं है ना। ओके, तो मतलब इनविंसिबल डोमेन होस्ट के साथ मूव नहीं करता। और सही भी है, सिस्टम ऐसा कोई बग रखेगा ही क्यों। ट्रैन चंगैन अपने उलझे हुए बालों को सहलते हुए सोचने लगा, अभी पेट भरने के अलावा सबसे जरूरी है कि डोमेन पॉइंट्स कैसे कमाऊं। अगर मैं यूं ही इनविंसिबल डोमेन से बाहर निकला तो गोस्ट्स के हाथों मरने की तो बात ही क्या। अगर थन से भी ना मारा तो शायद 100 गोस्ट्स मिलकर मुझे चीयर फाड़ देंगे। जब वो इन सब से निपटने का तरीका सोच रहा था तभी अचानक एक गुस्से भरी आवाज गूंजी, देखता हूं तू कहाँ तक भागती है। आसमान से पिंक बालों वाली एक लड़की नीली ड्रेस में सीधी नीचे गिर गई। अपने पिछवाड़े के बाल गिरने की वजह से वो दर्द से चीख पड़ी। और कितना दर्द हो रहा है,
मंदिर के बाहर एक लंबा चौड़ा ताकतवर आदमी सामने आया। उसके चेहरे पर लंबे निशान थे, मसल्स तनाव में थे और चेहरा किसी भयंकर राक्षस जैसा खौफनाक था। वो इविल ड्रैगन लेयर का ग्रैंड एल्डर था, ली एक्साएव। उसने लड़की की तरफ देखा और कहा, लिंग बाओ नहीं, ईमानदारी से सुन ले, भागने की सोचना भी मत। ली एक्साएव की विशाल छाया जमीन पर लंबी फैली थी। उसकी खून जैसी लाल आंखें धमकी दे रही थी, वरना मैं एक थप्पड़ में तुझे खत्म कर दूंगा। लिंग बाओ नहीं ने भी हार नहीं मानी। उसकी कोमल भौहें सिकुड़ गई और उसकी गुस्से से भरी रुबी जैसी आंखों ने गरजते हुए कहा, हिम्मत है तो मार दे मुझे। देखना मेरे पिताजी कैसे एक उंगली से तुझे मार डालेंगे। ट्रैन चंगैन ने उसे अपने हाथ छाती के सामने रखते हुए देखा। वो तुरंत चुपके से दबे पांव पीछे की तरफ निकलने लगा। कल्टिवेटर्स लड़ेंगे और आम इंसान को मुश्किल होगी। मैं तो सीधा साधा इंसान हूँ, पहले छुप जाता हूँ। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसकी आंखें चमक उठी। रुको तो ज़रा, क्या पता उसके पास खाने के लिए कुछ हो। वो खुशी के मारे रो पड़ा। उसने खुशी से अपनी मुट्ठी काज ली, पक्का होगा ही। आखिरकार मैं अब और भूखा नहीं रहूंगा। बिना किसी हिचकिचट के ट्रैन चंगैन ने जोर से ली एक्साएव को पुकारा, ओए सन। लिंग बाओ नहीं ने आवाज सुनकर हैरान होकर पीछे देखा और सोचा, एक आम इंसान यहाँ क्या कर रहा है। वो वहां मुट्ठी भींच कर खड़ा था, चेहरे पर कोई रंग ना होते हुए। वो आगे बोला, ये मंदिर इस बेड बाप का इलाका है। इस बेड बाप की इजाजत के बिना किसने तुम लोगों को अंदर आने दिया। उसका चेहरा गंभीर था, पर वो नाराज नहीं लग रहा था। और फिर वो छोटी मोटी आवाज में बोला, जैसे इशारा कर रहा हो कि इस बेड बाप के पास खाने को कुछ नहीं है। बोलते हुए वो एक शैतानी मुस्कान दिया। उसकी आंखों में शैतानी थी। उसका हाथ ऐसे उठा जैसे कुछ लेना चाहता हो। तो जल्दी से जो भी खाने लायक है इस बेड बाप को दे दो, वरना। हैरान रह गई। उसका दिमाग सवालों से भर गया। हैरानी से उसने मन ही मन सोचा, क्या तुम अब और जीना नहीं चाहते? पागल हो गए हो क्या? ली एक्साएव, जो स्कारफेस है, उससे भिड़ने की हिम्मत कैसे हुई? ली एक्साएव ने उसके ध्यान हटाने का फायदा उठाया और उसे पकड़कर ऊपर उठा लिया, जिसे वो चीख पड़ी। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने गुस्से से दांत पीस कर वापस पूछा, मुआवजा चाहिए? मैं तो देख रहा हूं कि तू, भिखारी, मौत को बुला रहा है। इतना कहकर उसने अपना वार किया। 3 खोपड़ियां हवा में उड़ती हुई पागलपन से उसकी तरफ आने लगी। हर एक का बड़ा सा मुंह था, तेज दांतों से भरा और आंखें खौफनाक थी। उसने गाली देते हुए कहा, अगली जिंदगी में जानवर बनना और अपना मुंह बंद रखना याद रखना। ट्रैन चंगैन ने ये देखते ही मुंह बिगाड़ लिया और हाथ से रोकने की कोशिश की। 3 खोपड़ियां आगे बढ़ीं और सीधी बैरियर से टकराकर घने हरे धुएं में बादल गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी जब कोई हलचल नहीं हुई, उसने एक आंख खोल कर देखा। हरा धुआं चारों तरफ फैल रहा था। उसने गुस्से से उसकी तरफ देखा और गाली देते हुए बोला, बाप रे, मैंने तो अभी तक तुझे मारना भी नहीं चाहा और तू मुझे मारने चला। क्या तुझे लगा मैं अब भी पहले जैसा नरम गुड़िया जैसा हूँ जिसे कोई भी दबा सके? लिंग बाओ नहीं हैरा थी। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और मुंह खुला रह गया। उसने मन में सोचा, अभी अभी क्या हुआ? और झपकते ही वो अटैक गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो एक आम इंसान नहीं है क्या? ली एक्साएव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर के लिए वो समझ नहीं पाया कि क्या रिएक्ट करे। वो एक आम इंसान ही तो है, उससे मियर अटैक के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहिए था। अगर वो बचने के लिए भाग भी जाता तो मैं समझ सकता था। नहीं, वो भाग नहीं सकता था। उसका मरना ही सही नतीजा होता। मैंने 10 साल से ज्यादा लड़ाइयां लड़ी है, एनर्जेनिक लॉग-ऑन को मारा है। बेड लेवल की स्पिरिचुअल एनर्जी कंजम्पशन के अलावा कोई और वजह नहीं हो सकती। उन दोनों के हैरा चेहरे देखकर वो जीत की मुस्कान के साथ ली एक्साएव को मिडिल फिंगर दिखाया, ओए स्कारफेस, बस इतनी सी तेरी औकात है कि तू मुझे मार सके? मैं यही खड़ा हूं, आजा इधर। अगर तू मुझे मार पाया तो मैं तेरे सामने घुटने टेक कर सलामी दूंगा। ये उकसाने वाली बात सुनकर ली एक्साएव का चेहरा गुस्से से भयंकर हो गया और उसके बाल हवा में उड़ने लगे। उसके चरण तरफ एक खतरनाक लाल रोशनी फैल गई। उसने अपनी बाहें फैलाकर एक विशाल ब्लैक कलर्ड कर्व्ड सेबर को समन किया। तेज हवाएं जोर से चलने लगी। उसका पूरा शरीर एक अजीब लाल रंग में डूब गया और वो बोला, तू जो कोई भी हो, अगर तू मरना चाहता है
तो मैं तेरी ये इच्छा पूरी करूंगा। ली एक्सायो ने अपनी तेज कर्व्ड सेबर को कंट्रोल करते हुए पूरे सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ मुस्कुराते हुए उसकी तरफ लपका। ट्रैन चंगैन डिफेंसिव स्टांस में खड़ा था, जीत की मुस्कान के साथ मन ही मन सोचा, आओ मियर इनविंसिबल डोमेन में कदम रखो। तेरी जिंदगी और मौत अब मेरे हाथों में है। उसकी आंखों में तेज थी, उसके शहर से एक शक्तिशाली ऑरा निकल रही थी। उसने तुरंत लड़ने के लिए हाथ उठाया। लिंग बाओ नहीं उसके हरकत से बेहद हैरान थी। वो क्या सोच रहा है? क्या वो खाली हाथों से मैजिक वेपन को पकड़ेगा? ली एक्सायो ने ये देखा और ऐसे जोर से हंसा जैसे किसी बेवकूफ को देख लिया हो। हाथों से? ये ब्लड कलर्ड कर्व्ड सेबर तो थर्ड रैंक की मैजिक वेपन है, बेहद तेज। तेरे जैसा भिखारी एक आम इंसान के शहर से आयसी पकड़ने की हिम्मत करता है? तू सच में मौत को बुला रहा है। लेकिन ट्रैन चंगैन को बेपूर था कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने शांति से 2 उंगलियों से ब्लेड को पकड़ लिया और एक गुरूर भरी मुस्कान के साथ उसने जवाब दिया, तो अब क्या? अब क्या हुआ? मैंने तुझे पकड़ लिया ना। लिंग बाओ नहीं का चेहरा ऐसे था जैसे आसमान से बिजली गिर गई हो। उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 उंगलियों से पकड़ लिया। ली एक्सायो को अब थान पसीने आ रहे थे। वो उलझन और डर में था। उसने दांत पीसकर आंखें बड़ी करके उसे घूरते हुए कहा, तू? ट्रैन चंगैन ने मुस्कुराते हुए ली एक्सायो को फैंस गया देखा। उसने आहिस्ता से उसकी कर्ड सेबर को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया और बोला, यंग मैन, थोड़ा हम्बल रहो। अगली जिंदगी में सोच समझ कर काम करना। उसके बाद उसने आहिस्ता से एक ब्लेड का टुकड़ा सीधा ली एक्सायो के सर में फेंक दिया, जिसे वो दर्द से चीख उठा। खून के छींटे उड़ गए और वो वही ध्येय हो गया। ट्रैन चंगैन के दिमाग में एक नी सेफ्ट रोशनी चमकी और सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजने लगी। होस्ट ने गोल्डन कोर 3rd लेवल कल्टिवेटर को मारा है। 500 डोमेन पॉइंट्स प्राप्त हुए है। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जैसे उसे कोई नई सच्चाई मिल गई हो और मन ही मन सोचा, लगता है गोस्ट्स को मारने के अलावा कल्टिवेटर्स को मारने से भी डोमेन पॉइंट्स मिलते हैं। गोल्डन कोर स्टेज के कल्टिवेटर को मारने पर 500 पॉइंट्स माइल है, तो अगर नैसेंट सोल स्टेज, स्पिरिट ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज या फिर इमॉर्टल हो तो? जितना हाई कल्टिवेशन लेवल का कल्टिवेटर मारा जाएगा उतने ज्यादा डोमेन पॉइंट्स मिलेंगे। क्या आप 500 डोमेन पॉइंट्स का उपयोग इनविंसिबल डोमेन को बढ़ाने के लिए करना चाहते हैं? ये सुनकर उसने तुरंत जवाब दिया, उपयोग करो। सिस्टम ने जवाब दिया, इनविंसिबल डोमेन को 5 मीटर्स और बढ़ा दिया गया है। आशा है होस्ट ज्यादा डोमेन पॉइंट्स हासिल करने के लिए लगातार कोशिश करते रहेंगे। ट्रैन चंगैन खुशी के मारे रो रहा था और एक अजीब डांस कर रहा था और साथ ही साथ कुछ अजीब बातें भी बुदबुदा रहा था, जिसे पीछे खादे लिंग बाओ नहीं का दिमाग सवालों से भर गया। वो मंदिर के द्वार पार खादे थी। यूज लगा कि जो अभी हुआ वो बिल्कुल जादुई था। ईविल ड्रैगन लेयर का ग्रैंड एल्डर, एक बेहद खतरनाक गोल्डन कोर एक्सपर्ट, यूं ही एक आम इंसान के हाथों मारा गया। लिंग बाओ नहीं को विश्वास नहीं हो रहा था। या फिर क्या ये आम इंसान असल में 100,000 ग्रेट माउंटेन्स में चुपचाप अभ्यास करने वाला एक रिक्लूसिव ग्रैंड मास्टर है? ट्रैन चंगैन की तरफ थोड़ी देर धुंधने के बाद यूज हैरानी से एक स्टोरेज रिंग मिल गया। हे भगवान, एक स्टोरेज रिंग! लेकिन मैं तो बिना कल्टिवेशन बेस के हूँ, इस स्टोरेज रिंग को कैसे खोलूंगा? उसने मायूसी से सांस ली और लिंग बाओ नहीं की तरफ मुड़कर उसे पुकारा, ओए! ये देखकर वो चौंक गई और बस हाथ ला सकी। फिर उसने अपने हाथ छाती पर जोड़कर ट्रैन चंगैन के सामने अदब से झुककर कहा, जी सीनियर, आज रात हेवन एंड अर्थ का एक अजीब फेनोमेनन दिखा। सेक्ट को शक था कि एक इमॉर्टल ट्रेजर प्रकट हुआ है। उन्होंने मुझे स्वॉर्ड असेंशन सेक्ट के डिसाइपल्स के साथ यहाँ आने का हुक्म दिया, लेकिन हमेली एक्सायो के एम्बुश में फंसना पड़ा। उसका चेहरा उलझा हुआ था, उसकी आंखों में बेपरवाही थी। यूज बोलते सुनकर वो मन ही मन सोचा, ओ माय गॉड, मैंने पूछा क्या? लिंग बाओ नहीं को ली एक्सायो के हाथों में ह्यू अपने साथी याद आए। उसकी आंखों में तुरंत आंसू भर आए। मेरे अलावा स्वॉर्ड असेंशन सेक्ट के बाकी सभी डिसाइपल्स उसके हाथों मारे गए। बहुत शुक्रिया सीनियर, मेरी जान बचाने के लिए। उसकी आंखें चमक रही थी। वो उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो बुद्धा का पुनर्जन्म हो। अगर सीनियर बीच में नहीं आते तो वो मुझे पकड़ लेता। वो गहरी सोच में डूब गई। ली एक्सायो, जो एक गोल्डन कोर स्टेज का पावरफुल एक्सपर्ट था, वो सीनियर के हाथों मारा गया। कहीं वो लेजेंडरी नैसेंट सोल स्टेज का पावरफुल एक्सपर्ट तो नहीं? उलझाव में
सुना है कि कई सौ सालों से कोई नेसेंट सोल स्टेज का पावरफुल एक्सपर्ट प्रकट नहीं हुए हैं। कहीं सीनियर नेसेंट सोल स्टेज के तो नहीं है। चंगैन ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, अच्छा हुआ तुम उसके साथ ही नहीं हो। वो स्कारफेस तो मर गया। क्या ये स्टोरेज रिंग खुल सकता है? लिंग बाओ नहीं ने अनजाने में हाथ बढ़ाया और रिंग पकड़कर जवाब दिया, ली एक्सायो के मरने के बाद उसकी छाप गायब हो गई है। स्टोरेज रिंग अब बेजवाज हो गया है, यूज खोला जा सकता है। ट्रैन चंगैन ने खुशी से पूछा, रिंग के अंदर कुछ खाने लायक है क्या? मेरा पेट तो भूख से मरने वाला है, मुझे खाना चाहिए। रात का माहौल शांत हो गया, तारों से भरे आसमान में एक आवाज गूंजी, इसलिए लिंग बाओ नहीं, कंफ्यूजन में चुपचाप ट्रैन चंगैन को खुशी से आंखें मीचते हुए रोस्टेड चिकन पकड़े डांस करते हुए देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा, इनविंसिबल डोमेन अब पूरे इमॉर्टल टेम्पल को घेरने वाला है। अब मुझे और ज्यादा डोमेन पॉइंट्स कमाने का तरीका ढूंढना होगा और आईसी कल्टिवेशन वर्ल्ड तक फैलाना होगा। मैं तो कल्टिवेशन वर्ल्ड को एक कर दूंगा। तब तक मेन ओल्ड मैन को प्रोटेक्ट करने के काबिल हो जाऊंगा। क्या पता मैं उसके लिए 18 बिविया भी ढूंढ दूं। जैसी ही उसने ये बात कही, अचानक लिंग बाओ नहीं घुटने टेक कर बैठ गई। उसके हाथ उसकी छाती पार जुड़ द, उसकी आंखें चमक रही थी। उसने उसकी तरफ देखा और कहा, सीनियर। ट्रैन चंगैन 3 मर्ज खा चुका था, उसका मुंह अभी भी आधे मर्ज को चाबा रहा था। वो घूमकर पूछा, क्या हुआ? उसने शर्मिंदगी से अपने हाथ आपस में जोड़ लिए, उसकी आंखें उससे बचा रही थी। वो हिचकिचते हुए बोली, सीनियर ने मेरी जान बचाई है। इसका मतलब है कि मेरी किस्मत सीनियर से जुड़ी हुई है। लिंग बाओ नहीं ने उसकी तरफ देखा, उसका प्यारा चेहरा बोलता रहा, तो क्या आप मुझे अपना डिसाइपल बना सकते हैं? ये सुनकर वो हदबदा गया, मुंह में रोस्ट चिकन चपते हुए बोला, है? उसने शार्मेट ह्यू कहा, सीनियर मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। लिंग बाओ नहीं ट्रैन चंगैन का पैर पकड़कर रोने लगी, सीनियर आपने मेरी जान बचाई है। अगर आप मुझे चेला नहीं भी बनते तो बस मुझे अपने पास रहने दो, मैं आपकी पूरी ईमानदारी से सेवा करूंगी। बोलते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। वो सोच रही थी, सीनियर तो बहुत बड़ा सहारा है, इसे तो पकड़ के ही रखना पड़ेगा। लेकिन उसके खुश होने से पहले ही उसने ठंडे लहजे में अपना हाथ बढ़ाया, उसका सर धकेल दिया और बोला, जरूरत नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही मदद कर दी थी। वो मन ही मन सोचा, मैं भी आईसी अपना चेला बनाना चाहता हूँ, लेकिन अभी मैं अपने इनविंसिबल डोमेन पर हाय निर्भर हूँ। अगर चेला बना लिया तो उसे सिखाऊंगा क्या? हार ना मानते हुए लिंग बाओ नहीं फिर भी मिन्नेट करती रही, प्लीज ना। ये देखकर वो परेशान हो गया, ये तो पूरी तरह से जिद कर रही है, कहीं मेन आईसी बिगाड़ ना दूं। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि इनविंसिबल डोमेन के अंदर कुछ खाया पिया नहीं जा सकता। खाने पाइन के लिए बाहर जाना पड़ेगा और मेरे पास तो कल्टिवेशन भी नहीं है। बाहर जाना मतलब मौत। लिंग बाओ नहीं की आंखों में आंसू चमकने लगे। वो मिन्नत करने लगी, गुरुजी क्या आप सच में मुझे अपना चेला नहीं बनाएंगे? ये सोचकर ट्रैन चंगैन ने एक फैसला किया, चलो आईसी अपना सहायक ही बना लेता हूँ। खाना पीना ढूंढने के लिए भी ठीक रहेगी और मेरे पास इनविंसिबल डोमेन है। मैं कम से कम अपने चेले से कमजोर तो नहीं रहूंगा जैसा कि कुछ और लोग होते हैं। और वक्त बर्बाद ना करते हुए उसने कुछ बार खांसी की, खुद को संभाला। फिर लिंग बाओ नहीं को ठंडे और गंभीर चेहरे से देखते हुए बोला, लड़की ये बुद्धा हजारों सालों से इमॉर्टल रियल्म में घूम रहा है। जो भी मुझे अपना गुरु बनाना चाहता है, यूज 6 पाथ्स ऑफ रीइंकार्नेशन को पार करना पड़ेगा। तुम में ऐसी क्या खास बात है कि मैं तुम्हें अपना चेला बना लूं? ये सवाल सुनकर लिंग बाओ नहीं पूरी तरह से फ्रीज हो गई, जैसे उससे बिजली का झटका लगा हो। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने आगे कहा, खैर तुम और मैं कुछ हद तक फेट से जुड़े हैं, तो ये बुद्धा तुम्हें एक मौका देगा। मैं तुम्हें प्रोफेशनल डिसाइपल के रूप में थोड़ा रिलक्टेंटली हाय सही अपनाऊंगा। जब तुम मेरा टेस्ट पास कर लोगी तब ये बुद्धा तुम्हें ऑफिशियली अपना चेला बनाएगा। इस थोड़ी अनएक्सपेक्टेड हाँ सुनकर वो खुशी से झूम उठी। उसके गाल लाल हो गए और वो उसे घूरने लगी। अगले ही पाल वो तुरंत घुटने टेक कर जमीन पर सर झुकाया और जोर से चिल्लाई, चेला बाओ नहीं गुरुजी को प्रणाम करता है। उसका खूबसूरत चेहरा अब आंसुओं से भरा था और उसके होठों पर एक चमकदार मुस्कान थी। वो मन ही मन सोच रही थी, बहुत अच्छा हो गया। अगर गुरुजी की शरण मिल गई तो मेरी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ जाएगी। अचानक एक मैकेनिकल आवाज आई, सिस्टम ने घोषणा की,
होस्ट ने लिंग बाओ नहीं के साथ गुरुचेले का रिश्ता स्थापित कर लिया है। इनाम के रूप में 100 डोमेन पॉइंट्स दिए जाते हैं। ये सुनकर ट्रैन चंगैन ने एक संतुष्ट मुस्कान दी और मन ही मन सोचा, चेला बनाने से भी डोमेन पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत अच्छा। बिल्कुल सही समय पर मिला ये नया तरीका डोमेन पॉइंट्स अनलॉक करने का। लिंग बाओ नहीं जो पास में बैठी थी, ये सब देखकर हैरानी से बोली, गुरुजी, आपको क्या हुआ? उसके बोलते ही अचानक उसके शरीर से एक बुरी बदबू आने लगी, जिसे वो डर कर पीछे हट गई। गुरुजी, कितने दिनों से नहाए नहीं हुआ? थोड़ा शर्मिंदा होते हुए भी उसने खुद को संभाला, चेहरे पर शांति बनाए रखी और हुक्म दिया, ये बड़ा कढ़ी मंदिर के बाहर रखो और आयसी पानी से भर दो, मैं इसमें नहाऊंगा। उसने जवाब दिया, जी गुरुजी। उसके जाने के बाद उसने चुपके से अपने शरीर को सूंघा, ये देखने के लिए कि क्या सच में उससे बदबू आ रही है और क्या वो इतनी बुरी है। और लिंग बाओ नहीं की बात बिल्कुल सही निकली, बदबू उसकी कल्पना से भी ज्यादा खराब थी, जिसे ट्रैन चंगैन का दिल बैठ गया। उसका चेहरा पीला पैट गया। उस रात बहुत तेज बारिश हुई, पानी लगातार बरस रहा था। लिंग बाओ नहीं ने गुरुजी का कहना माना, एक बड़ा कढ़ी उठाकर बाहर ले गई ताकि बारिश का पानी जमा कर सके। और जब उसने ऊपर देखा तो सामने का नजारा उसे यकीन नहीं दिला पाया। वो डर कर चीखी है। उसकी आंखों के सामने आसमां बहुत अजीब लग रहा था, जैसे एक बुरी शक्ति के आने से जगह भी बिगड़ गई हो। जब उसने और करीब से देखने की कोशिश की तो झाड़ियों के पीछे से दो चमकती हुई हरी आंखें मंदिर की तरफ ध्यान से देख रही थी। ट्रैन चंगैन तभी भी घर के अंदर गरम रोस्ट चिकन का मजा ले रहा था। तभी अचानक एक जोर से चीख सुनाई दी, जिसने उसे चौकन्ना कर दिया। उसने पलटकर देखा, ये तो बुरा हुआ। लिंग बाओ नहीं हड़बड़ी में दौड़ती हुई अंदर आई और बोली, गुरुजी, बाहर एक गोल्डन कोर टाइगर डीमन हमला कर रहा है। ये सुनते ही वो बेहद खुश हो गया। उसकी आंखें चमक उठी और वो मुस्कुराते हुए मन ही मन सोचा, टाइगर डीमन, गोल्डन कोर स्टेज, क्या ये डोमेन पॉइंट्स खुद मेरे पास नहीं आ रहे? ये सोचकर वो झट से बाहर कूद गया और जोर से बोला, चलो जल्दी करो, अपने गुरु के साथ टाइगर हंट पार चलते हैं। बाहर की तरफ वो डीमन टाइगर अभी भी धीरे धीरे चल रहा था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। मैं एक गोल्डन कोर टाइगर डीमन हूँ। मैं एक खुशबू से यहाँ तक खींच कर आया, लेकिन जब मैं यहाँ पहुंचा तो मैंने देखा कि उस आदमी ने एक बड़े घूस से एक डीमन को मार दिया और एक इंसान को भी उठा लिया। हे भगवान, कितना डरावना है। इस छोटे मियाओं की तो जान ही निकल गई। उसकी आंखें अभी भी मंदिर की तरफ लगी हुई थी। जाने का मन नहीं कर रहा था। मैं तो जाना चाहता था, लेकिन वो खुशबू मेरे मुंह में सीधी घुस रही है। मंदिर के आंगन में ट्रैन चंगैन अपने डोमेन के बाहर एक हाथ निकलकर खड़ा था। मन ही मन सोच रहा था, खुशबू के बिना टाइगर डीमन को यहाँ हमला करने के लिए कैसे लुभाऊंगा। अब इमॉर्टल बॉडी की कशिश को कोई नहीं रोक सकता। यूं ही खड़े देखकर लिंग बाओ नहीं ने धीमी आवाज में पूछा, गुरुजी, आप कौन सी सीक्रेट आर्ट कर रहे हैं? उसने जवाब दीन की कोई जल्दी नहीं की, बस अपना हाथ बाहर निकले खड़ा रहा, इमॉर्टल बॉडी की खुशबू छोड़ता रहा ताकि वो टाइगर डीमन लुभाए। ये एक अच्छा मौका भी है ये देखने का कि क्या उस बुद्धा ने मुझ पर कोई रिस्ट्रिक्शन स्पेल लगा रखा है और क्या इनविंसिबल डोमेन मेयर इमॉर्टल बॉडी की ऑरा को रोक सकता है या नहीं। इमॉर्टल बॉडी की खुशबू और भी तेज होती गई, सीधी टाइगर डीमन की नाक में घुसने लगी, जिसे वो बहुत लालची हो गया। खुशबू, इतनी खुशबू मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस वक्त वो पागल हो चुका था। वो ट्रैन चंगैन की तरफ लपका, जिसे लिंग बाओ नहीं डरकर चीखी, गुरुजी, सावधान। उसकी चीखों को नजरअंदाज करते हुए, देखो, वो हमला कर रहा है, गोल्डन कोर टाइगर डीमन। गुरुजी, जल्दी कुछ करो। वो फिर भी शांत खड़ा रहा, हाथ कमर पर रखे, हल्के से मुस्कुरा रहा था। उस बुद्धा का रिस्ट्रिक्शन स्पेल मुझ पर अब बेकार हो चुका है। इनविंसिबल डोमेन अभी भी मेरी ऑरा को रोक रहा है, लेकिन क्या ये पूरी तरह से रोक सकता है? इसकी जांच अभी और करनी पड़ेगी। आखिर लिंग बाओ नहीं को तो मेरी खुशबू से कोई फर्क नहीं पड़ा। हो सकता है मैं बहुत दिनों से नहाया नहीं, तो बदबू ने मेरी असल खुशबू को छुपा दिया हो। या ये भी हो सकता है कि कल्टिवेटर्स डीमंस की तरह इतनी तेज नाक नहीं रखते। वो टाइगर डीमन और करीब आता गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थी, मुंह खुला हुआ था जिसमें उसके तेज दांत दिख रहे थे। आज चाहे ये टाइगर डीमन अपाहिज हो जाए या यही मर जाए, मैं आयसी खाकर ही रहूंगा। लेकिन उसके अपने इरादे पूरे करने से पहले ही
उसका पूरा शहर डोमेन पॉइंट्स से बनी हुई शील्ड डोम पार चिपक गया, जिसे वो हदबदा गया। उसने हैरानी से खुद से पूछा, अरे ये क्या हुआ? उसको हवा में लटका पूरे शहर को कांपते हुए देखकर ट्रैन चंगैन ने मजेदार मुस्कान दी और बोला, इस छोटे ओल्ड टाइगर के क्या बुरे इरादे थे। ये तो बस इंसान का मांस खाना चाहता था। अफसोस, तुमने सोचा कि तुम मुझे खा सकते हो, लेकिन खुद ही जाल में फंस गए। छोटे ओल्ड टाइगर लिंग बाओ नहीं वही खादी, चेहरा फीका पैट गया था। हकलते हुए पूछा, गुरुजी, क्या आपने इस गोल्डन कोर टाइगर डीमन को रोक दिया है? उसने जवाब दिया, छोटी सी बात है। चली, जल्दी से इस छोटे किटी को ले जाओ और आईसी बुचर कर दो। ये सुनकर टाइगर डीमन इतना डर गया कि उसकी हालत खराब हो गई। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो कुछ भी करने में बेकाबू था। उसने हाथ उठाकर कहा, जी। ये कहकर उसने अपनी तलवार निकाली और मन ही मन सोचा, सच में गुरु बनाना एक समझदार फैसला था। मुझे गुरुजी के बड़े सहारे को कांस कर पकड़ना होगा। बोलते ही उसने तलवार उठाई और एक तेज वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार टाइगर डीमन के शहर से टकराई, वो पीछे हट गई और उसमें दरारें पैट गई। ये नजारा देखकर वो बुरी तरह हैरान रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो कुछ कह नहीं पाई और ट्रैन चंगैन की तरफ मुड़कर धीरे से बोली, गुरुजी। ये सुनकर उसने हल्के से मुस्कुराया, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और बोला, तलवार मुझे दो। बोलते हुए उसने टाइगर डीमन की तरफ पोजीशन ली और उसे याद दिलाया, ध्यान से देखो। ये कहकर उसने सीधे एक जबरदस्त तलवार चलाई जो इतनी तेज थी कि वो कब चली पता ही नहीं चला। सिर्फ इस एक तलवार से टाइगर डीमन का शहर 2 टुकड़ों में साफ साफ कट गया। सिस्टम ने घोषणा की, होस्ट ने 8th स्टेज गोल्डन कोर टाइगर डीमन को मार दिया है। 800 डोमेन पॉइंट्स प्राप्त हुए। ट्रैन चंगैन के होठों पर एक खुशी की मुस्कान थी। वो मन ही मन सोचा, अच्छा खासा डोमेन पॉइंट्स मिल गया। ये नजारा देखकर पास खादी लिंग बाओ नहीं की आंखें चमक उठी। वो हैरानी से बोली, कितना कमाल है, एक ही तलवार में काम तमाम। सिस्टम ने आगे घोषणा की, वर्तमान डोमेन पॉइंट्स पर्याप्त है। इनविंसिबल डोमेन सिस्टम को अब अपग्रेड किया जा सकता है। ट्रैन चंगैन ने तलवार लिंग बाओ नहीं की तरफ फेंकी और हुक्म दिया, चेली, इस टाइगर डीमन की लाश को तुम संभालो। याद रखना, जैसे एक बिल्ली काटते हैं, मीट को बिल्कुल सफाई से काटना। इस पाल वो थोड़ी घबरा गई, उसके गाल लाल हो गए और उसे समझ नहीं आया कि क्या कहे। उसकी हैरानी को नजरअंदाज करते हुए ट्रैन चंगैन अंदर की तरफ मुड़ा और खुद से पूछा, क्या सिस्टम और अपग्रेड हो सकता है? अपग्रेड होने के बाद क्या मिलेगा? सिस्टम पर एक नोटिफिकेशन पॉपअप हुआ। सिस्टम का वर्तमान वर्जन 1.0 है। इनविंसिबल स्ट्रेंथ फंक्शन डिटेक्ट करता है कि होस्ट के पास पर्याप्त डोमेन पॉइंट्स हैं। 800 डोमेन पॉइंट्स खर्च करके वर्जन 2.0 में अपग्रेड किया जा सकता है, जिसे एक नया फंक्शन लाइफ टू ऑल क्रिएशन अनलॉक होगा। उसने पीछे मुड़कर कहा, अच्छा, टाइगर के वैल्यूएबल पार्ट्स बहुत काम की चीज हैं, उन्हें गुरुजी के लिए ध्यान से रखना, गुम मत करना। लिंग बाओ नहीं ने जवाब दिया, समझ गई गुरुजी। सिस्टम स्पेस के अंदर ट्रैन चंगैन ने खुद से पूछा, लाइफ टू ऑल क्रिएशन ये कौन सी स्किल है? सिस्टम ने जवाब दिया, वर्जन 2.0 में अपग्रेड होने के बाद होस्ट को पता चल जाएगा। उसने मुंह बनते हुए उदासी से कहा, ठीक है, तो अपग्रेड कर दो। सिस्टम ने जवाब दिया, 800 डोमेन पॉइंट्स खर्च किए जा रहे हैं, सिस्टम 2.0 में अपग्रेड हो रहा है, कृपया इंतजार करें। सिस्टम अपग्रेड सफल रहा। सिस्टम का वर्तमान वर्जन 2.0 है। नया फंक्शन लाइफ टू ऑल क्रिएशन अनलॉक हो गया है। ये सुनकर ट्रैन चंगैन हैरानी से बोला, ओह माय गॉड, ये स्किल तो बिल्कुल ओपी है। सिस्टम ने नए स्किल लाइफ टू ऑल क्रिएशन के बारे में समझना शुरू किया। ये सभी चीजों में जान डाल सकता है, उन्हें सोचने समझने की शक्ति दे सकता है। इसके अलावा ये डोमेन की रेंज में हर चीज को कंट्रोल भी कर सकता है। और ज्यादा इंतजार ना करते हुए ट्रैन चंगैन ने जोर से पुकारा, चेली, बाहर जाओ और मेरे लिए 2 छोटे घास के पट्टे ले आओ। बाहर लिंग बाओ नहीं पूरे जोश से टाइगर मीट काट रही थी। अचानक आवाज सुन के वो चौंक गई और बोली, है ठीक है। वो मन ही मन मुस्कुराया और सोचने लगा, देखता हूँ ये मिरियड बीइंग्स स्किल कितनी पावरफुल है। कुछ देर बाद वो हाथ में घास का एक तिनका लिए दौड़ती हुई आई, मास्टर को देते हुए बोली, मास्टर, ये रही घास। ट्रैन चंगैन ने वो घास का तिनका लिया। उसके हाथों से एक रोशनी का घेरा बना, जिसमें वो घास समा गई। ये नजारा बेहद जादुई था। अचानक लिंग बाओ नहीं का चेहरा हैरत से सुन हो गया।
और उसके मुंह से लार टपकने लगी। ये देखकर वो चौंक गया और बोला, चेला चेला, तुझे क्या हुआ है? लिंग बाओ नहीं उसकी बाह पकड़कर झपट्टी और बोली, माँ मास्टर, ये दो घास के टिंके अचानक से डिवाइन हर्ब्स कैसे बन गए? मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया और उसे एक तरफ धकेल कर कहा, क्या जल्दी है? साइड हो जाओ। वो जोर से बोली, ओ आई। कुछ देर बाद मंदिर के आंगन से लिंग बाओ नहीं के हैरत भरे शोर गूंजने लगे। ट्रैन चंगैन ने जल्दी से टोकते हुए कहा, शोर मत करो। उसके बोलते ही अंडू घास के तिनकों से एक नन्ही प्यारी सी फेरी बनकर हवा में उड़ने लगी। लिंग बाओ नहीं चौंक कर चिल्लाई, ओह माय गॉड, इसने रूप ले लिया। मास्टर मास्टर, इसने रूप ले लिया। इतनी तेज आवाज सुनकर नन्ही प्लांट फेरी डर के मारे सिमट गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो रोने हाय वाली थी। उसने जल्दी से उसे थामते हुए कहा, इतनी जोर से क्यों बोल रही हो? तुमने आयसी दारा दिया। वो शर्मिंदा होकर बोली, हैरत है। और वक्त बर्बाद ना करते हुए ट्रैन चंगैन ने अपने हाथों से एक बड़ा सा इलिक्सर कॉन्डेंस किया। अगला ये रहा, मेन, तुम्हारा मास्टर तुम्हें ये डिसाइपल बनने की रस्म के तौर पर देता हूँ। इस इलिक्सर में लाइफ एसेंस छुपी है। उसने जल्दबाजी करते हुए कहा, जल्दी से उसे करो, मास्टर तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये सुनकर वो खुशी से झूम उठी और जोर से हंसी, जवाब देते हुए बोली, मास्टर, आपकी चेली आपकी उम्मीदों को कभी नहीं तोड़ेगी। ट्रैन चंगैन ने नन्ही प्लांट फेरी की तरफ मुड़कर धीरे से कहा, आज से मैं तुम्हें XIOWEIBA बुलाऊंगा। नन्ही फेरी ने भी सहमत होते हुए आवाज निकाली। लिंग बाओ नहीं खुश होकर मुस्कुराई, मास्टर कितने कमाल के हैं। सिर्फ एक आम सी घास को मास्टर ने आसानी से स्पिरिट पिल में बदल दिया। ये सोचते हुए उसने स्पिरिट पिल को निगल लिया और उसके शहर के चारों तरफ एक तेज रोशनी फैल गई। उसने अपने शहर में एक बेहतरीन बदलाव महसूस किया और हैरत से खुद से पूछा, क्या मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया? सिस्टम से घोषणा हुई, लिंग बाओ नहीं ने फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज 6 से फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट स्टेज 7 में ब्रेक थ्रू कर लिया है। होस्ट को 50 डोमेन पॉइंट्स का इनाम मिलता है। वो खुश होकर लिंग बाओ नहीं की तरफ देखा, जो अभी भी कल्टिवेशन कर रही थी, और मन ही मन सोचा, ऐसा भी हो सकता है क्या? सिस्टम ने जवाब दिया, क्योंकि होस्ट ने लिंग बाओ नहीं के साथ मास्टर डिसाइपल का रिश्ता बनाया है। जैसे हाई लिंग बाओ नहीं किसी रियल्म को ब्रेक थ्रू करेगी, होस्ट को डोमेन पॉइंट्स मिलेंगे। जितना हाई कल्टिवेशन उतने ज्यादा रिवॉर्ड्स। सिस्टम की बातें सुनकर ट्रैन चंगैन ने इमेजिन किया कि वो एक बड़े सिंहासन पर बैठा है और नीचे उसके डिसाइपल्स की भीड़ चींटियों की तरह दिख रही है। तो इसका मतलब है कि अब मुझे बस और डिसाइपल्स इकट्ठे करने हैं और उनकी कल्टिवेशन बढ़ाने के लिए उन्हें पुश करना है, जिसे मेरा डोमेन लगातार बढ़ता रहेगा। मिरियड बीइंग्स का पहला फंक्शन हाई इतना यूजफुल है, तो दूसरा फंक्शन कैसा होगा? जैसे ही उसने ये सोचा, अचानक कहीं से एक रोशनी का स्तंभ नीचे की तरफ तेजी से आया, जिसे वो चौंक कर रुक गया। उसके चेहरे पर खिजावत साफ झलक रही थी जब उसने गर्दन उठाकर ऊपर देखा, और उसका मुंह खुला का खुला रह गया। उसी पाल आसमान से एक तलवार रॉकेट की तरह नीचे आई, छत को चीरती हुई जमीन में गाड़ गई। खुशकिस्मती से ट्रैन चंगैन समय पर एक तरफ हो गया और जोर से चिल्लाया, अरे ये क्या है? उस तलवार को कुछ देर देखने के बाद लिंग बाओ नहीं ने जल्दी से पहचान लिया। वो हकलते हुए बोली, माँ मास्टर, क्या ये वही इमॉर्टल ट्रेजर है जो नीचे गिरा था? ये सुनकर वो खिजावत से मुड़कर देखने लगा और फिर से पूछा, इमॉर्टल ट्रेजर? इमॉर्टल ट्रेजर क्या होता है? उसने समझाया, मास्टर, आपको नहीं पता। कल रात किसी पावरफुल एक्सपर्ट ने आसमां को एक पंच से तोड़ दिया और इतना बड़ा होल बना दिया। मियर फादर इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे। उन्होंने आकार बताया कि इस होल से एक इमॉर्टल स्वॉर्ड निकल कर आई है। अब सब लोग यूज ढूंढ रहे हैं। उसने अफसोस से जवाब दिया, ऐसा है? बड़ा अफसोस है, मेन आईसी अपनी आंखों से नहीं देख पाया। बहुत अफसोस की बात है। ये कहकर ट्रैन चंगैन बाहर गया और तलवार को हाथ में उठा लिया। उसने उसे उठाकर कुछ देर देखा और सोचा, ये तलवार इतनी कमजोर क्यों है? चलो मिरियड बीइंग्स से आईसी हील करके देखते हैं। वो तलवार, जो पहले डल और काली थी, अचानक जादुई तरीके से चमकने लगी। लिंग बाओ नहीं हैरानी से बोल उठी, ये तलवार कितनी खूबसूरत है। उसने मन ही मन सोचा, मिरियड बीइंग्स से हील करने के बाद ये सच में काफी स्ट्रांग हो गई है। लेकिन अगर मेन आईसी तोड़ना चाहूं तो बस थोड़ी सी ताकत लगानी पड़ेगी। ये तलवार मेरे लिए बेकार है। उसका चेहरा उदास हो गया और वो मुंह बनते हुए बोला,
इमॉर्टल स्वॉर्ड बस इतनी ही होती है क्या? ये कहकर उसने तलवार लिंग बाओ नहीं की तरफ फेंक दी और पूछा, पसंद आई? ये तुम्हारी है। वो खुशी से बोली, शुक्रिया मास्टर। उसने हाथ बढ़ाया और तलवार को पकड़ लिया, और जैसे ही तलवार उसके हाथ में आई, अचानक एक खौफनाक शक्ति बाहर निकलने लगी। एक विशाल और शानदार ड्रैगन की छवि प्रकट हुई। वो हैरानी से बोल उठी, डरावना, कितना डरावना है। इतनी खौफनाक शक्ति को भी मास्टर ने नजरअंदाज कर दिया। आखिर मास्टर की असली पावर कितनी है? ये सोचते ही उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने तलवार को कांस कर पकड़ लिया और ट्रैन चंगैन को कांपते हुए देखा। महाराज मास्टर, आप मेरे साथ इतने अच्छे हैं। उसके गाल शर्म से लाल हो गए। मुझे जल्दी से बड़ा होना होगा, अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी और फ्यूचर में मास्टर की अच्छे से सेवा करनी होगी। ट्रैन चंगैन ने तब आगे हाथ बढ़ाया और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारा मास्टर अपनी कला फिर से दिखाएगा। उसके बोलते ही मंदिर के आसपास का नजारा पूरी तरह बदल गया। सब कुछ अजीब तरीके से चमकने लगा। जो जमीन पहले टूटी हुई थी वो अब बिल्कुल सही हो चुकी थी। वो हैरत में खा दी, हकलाते हुए बोली, ओह ये क्या है? उसने छत की तरफ देखते हुए आगे कहा, छत के छेद भी ठीक हो गए हैं। इतना ही नहीं, मंदिर के आंगन के बीच से एक तेज आभा निकल रही थी और आंगन के कोने में एक विशाल हरा भरा पुराना पेड़ उग गया था। ट्रैन चंगैन ने खुशी से अपने नए घर को देखा और बोला, ऐसा माहौल ही मेरे जैसे रिक्लूसिव मास्टर के लिए ठीक है। चलो अब खड़े मत रहो, पूरी रात से थक गए हो, चलो अब रेस्ट करो। उसने नाम आंखों से अपनी कंधे पर सोई हुई नन्ही प्लांट फेरी को देखा और मन ही मन सोचा, ये छोटा सा क्रीचर बस कहता है और सो जाता है। अभी अभी तो इसने रूप लिया है, अभी भी कितना कमजोर है। लेकिन शांति का ये पाल ज्यादा देर तक नहीं चला। अचानक आसमान से कुछ और गिरा और छत में एक बड़ा छेद कर दिया। जो अभी दिखा वो एक बड़ा टकटवार आदमी था। उसने हैरत से पूछा, लिंग बाओ नहीं? स्वॉर्ड सेक्ट के लोग अभी भी जिंदा हैं? वो इविल ड्रैगन्स लेयर का मास्टर ली बिएटियान था, गोल्डन कोर स्टेज 9 का एक्सपर्ट। सिर्फ वो ही नहीं था, दो और लोग प्रकट हुए जिन्होंने छत में दो और बड़े छेद कर दिए, जिसे ट्रैन चंगैन और लिंग बाओ नहीं दोनों हैरत से वही जैम कर रह गए। ली बिएटियान ने ऊंची आवाज में गुराते हुए कहा, ली क्यों कहाँ है? यूज बुलाओ, मुझसे मिले। इमॉर्टल ट्रेजर क्या उसके पास है? ये सुनकर लिंग बाओ नहीं इतनी डर गई कि उसके पैर कांपने लगे। वो ट्रैन चंगैन के पीछे छिपकर चिल्लाई, वो ही बिएटियान है। वो आ गया है। मास्टर, इविल ड्रैगन्स लेयर के लोग बदला लेने आए हैं। उसने उन दोनों को देखा और मन ही मन सोचा, ली क्यू तो कहीं नहीं दिख रहा, बस ये डूलॉग यहाँ है। क्या इमॉर्टल ट्रेजर को स्वॉर्ड सेक्ट के लोग ले गए हैं? अचानक एक और शख्स प्रकट हुआ। एक तेज आवाज गूंजी, यहाँ की अर्थ स्पिरिचुअल एनर्जी कितनी अबंडेंट है। कोई हैरानी नहीं कि इमॉर्टल ट्रेजर ने ये जगह चुनी गिरने के लिए। आसमान में एक मास्क्ड आदमी के नेतृत्व में लोगों का एक ग्रुप दिखा। वो गोस्ट टावर सेक्ट का सेक्ट मास्टर था, ज्यूटियान 2। उसने नीचे देखते हुए कहा, सोचा नहीं था कि इस ब्रोकन माउंटेन में इतनी अबंडेंट स्पिरिचुअल लैंड होगी। क्या ये इमॉर्टल ट्रेजर की वजह से है? मगर उसे नहीं पता था कि ये अबंडेंट स्पिरिचुअल एनर्जी असल में ट्रैन चंगैन द्वारा लगाए गए सैपलिंग ने पैदा की थी, जो मंदिर के चारों तरफ फैली हुई थी। ली बिएटियान चौंक कर मन ही मन सोचा, स्वॉर्ड सेक्ट के लोग आए हैं, वो तो ठीक है, लेकिन इस जहरीले बुद्धा को भी आना था, ये सोचा नहीं था। इस वक्त घर के अंदर खड़ा ट्रैन चंगैन अब भी खामोश था, एक भी लफ्ज नहीं बोल पा रहा था। क्यू थियन डू ने उसे देखा और खुशी से हंस पड़ा, इवोल्व्ड स्पिरिट हर्ब। ओह माय गॉड, यहाँ इवोल्व्ड स्पिरिट हर्ब है। भगवान मियर गोस्ट टावर सेक्ट का भला करे। ये ट्रेजर लैंड, यहाँ के सारे इवोल्व्ड स्पिरिट हर्ब्स मियर हैं। ये सुनकर एलवाई बिएथियन गुस्से में ऊपर उछला और चिल्लाया, भगवान तुम्हारे गोस्ट टावर सेक्ट का घंटा भला करेगा। मैं यहाँ पहले आया हूँ। यहाँ की हर चीज मियर इविल ड्रैगन्स डेन की है। क्यू थियन डू, चल निकल यहाँ से। क्यू थियन डू भी हार मानने वालों में से नहीं था। वो चिल्लाया, ये चीज़ीन किसकी है? ये तुम एलवाई बिएथियन डिसाइड नहीं करोगे। ये कहकर उसने अपना हाथ नीचे किया और एक शैतानी मुस्कान के साथ बोला, अगर मंजूर नहीं तो लड़ाई सही। इस चैलेंज पर एलवाई बिएथियन ने तुरंत रिप्लाई किया, लड़ाई तो लड़ाई।
मैं तुम जैसे बूढ़े से डरता हूँ क्या? मगर उनके बीच जंग शुरू होने से पहले ही एक धीमी पर रोबदार आवाज ने उनकी लड़ाई रोक दी। मैं बोल रहा हूँ। ये कहने वाला कोई और नहीं, ट्रैन चंगैन था। उसका चेहरा गुस्से से कला पड़ा हुआ था, कोई भाव नहीं दिख रहे थे। ये ट्रेजर लैंड किसकी है? इसके असली मालिक से किसी ने पूछा क्यों नहीं? कहते हुए उसने अपनी तेज नजर उन पर डाली, खास तौर पर अननाम वालों पर। ये क्या बिएथियन और वो दूसरा? तुम दोनों ने मुझको अभी बिल्कुल खुश नहीं किया। एलवाई बिएथियन का चेहरा बिगड़ गया। उसने ट्रैन चंगैन को गुस्से से देखा और पूछा, ट्रेजर लैंड का मालिक बस तुम जैसे? उसने ये कहकर एक हमला किया, एक फायरबॉल छत पर दे मारा जिसे भयंकर ताकत निकली। इस ट्रेजर लैंड का मालिक मेन एलवाई बिएथियन हूँ। धुआं और मिट्टी चारों तरफ उड़ने लगे, छत के टुकड़े और पत्थर बिखर गए। वो और लिंग बाओ नहीं वही खड़े रहे, बिना हिले। उसने चिल्लाया, मुझे जो तोड़ना है मैं तोड़ूंगा, तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? क्यू थियन डू भी पीछे नहीं था। उसने 4 भयानक खोपड़ियां बुला ली जिनमें तेज दांत थे और जहरीली हवा चारों तरफ गई। घर जाकर सपने देख। ये इलाका सिर्फ मियर गोस्ट टावर सेक्ट का है। ऊपर हवा में लड़ने वे लॉग ट्रैन चंगैन को जैसे गिनते ही नहीं थे। यूज बहुत बुरा लगा, मुझे इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। ये दूसरों को नीचा दिखाने का एटीट्यूड। बहुत खूब। लगता है ये मियर डोमेन पॉइंट्स बढ़ाने आए हैं। लिंग बाओ नहीं ये सब देखकर बहुत डर गई। ये तो बहुत ही द्रवना है। अब तो बस मास्टर का ही सहारा है। गुरुजी। ट्रैन चंगैन ने उन ऊपर हवा में लटकते बेवकूफों को देखा और उसकी तेज नजरों ने सोचा, पर एक बात है, ये लॉग मियर इनविंसिबल डोमेन में नहीं है। लिंग बाओ नहीं भी गुस्से में आकर चिल्लाई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? गुरुजी इस दुनिया की सबसे खतरनाक हस्ती है। एलवाई क्यू भी मियर मास्टर के हाथों मारा था। ये सुनकर उसने अपनी शिष्य को संतुष्टि से देखा और कहा, बिल्कुल सही। एलवाई बिएथियन ने जैसे कोई हॉरर स्टोरी सुन ली हो। उसने शक से पूछा, तुमने एलवाई क्यू को मारा? क्या तुम गोल्डन कोर रियल्म की ताकत रखते हो? ट्रैन चंगैन अंदर ही अंदर खुश था, पर यूज हम्बल रहना पड़ा। वो आया और मैंने उसे खत्म कर दिया। तुम क्या चाहते हो? लिंग बाओ नहीं ने देखा कि उसके गुरुजी ने बोलना शुरू कर दिया है तो उसमें जोश भर गया। उसने हाँफते हुए हाँ में हाँ मिलाई, डर गए ना? क्यू थियन डू चुपचाप सब देख रहा था और मुस्कुराते हुए सोचा, क्या बेवकूफ है। हमने इतने साल कल्टिवेशन की है, क्या हम आम इंसानों के खुद को बचाने के नाटक नहीं जानते? ठीक है, अभी के लिए चुपचाप देखते हैं। एलवाई बिएथियन ने जैसे कोई मजाक सुना हो, उसने अपनी इंटरनल एनर्जी यूज की। वो हवा में फड़फड़ने लगा। उसका पूरा शरीर आग में जल रहा था, जिसे हवा गर्म होने लगी। तुम जैसे मामूली इंसान को। ये कहते हुए उसने एक डरावनी मुस्कान दी। उसकी आंखों में खून की प्यास थी। उसका चेहरा एक शैतान जैसा था। उसने अपना हाथ ट्रैन चंगैन को दबोचने के लिए आगे बढ़ाया। मेन एलवाई बिएथियन ने ना जाने कितनों को मारा है, तो सोच भी मत। वो बुरी तरह से हंसने लगा। उसके दांत शैतान जैसे थे और एक सिल्वर मैजिक सील दिखा जिसमें डार्क एनर्जी भरी थी। इस सील में मैंने हजारों आम इंसानों की बद्दुआ वाली रूहें खुद अपने हाथों से कैद की हैं। क्या तुमने अभी कहा कि तुमने एलवाई क्यू को मारा? क्यू थियन डू का सर उनकी बातों से घुसने लगा था। उसने साबार खो दिया और चिल्लाया, एलवाई क्यू हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। इमॉर्टल ट्रेजर यहाँ गिरा है तो इन दोनों ने पक्का छुपा लिया है। एलवाई बिएथियन, पहले हथियाने की कोशिश मत करना। इमॉर्टल ट्रेजर बाहर निकालो, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा। उनकी ये घमंड देखकर ट्रैन चंगैन वही खड़ा रहा और उन्हें और उकसते हुए बोला, मेरा घंटा सरेंडर करेगा। उसने सोचा, अच्छा सब आ जाओ। अचानक एक गुस्से वाली आवाज गूंजी जिसे वो चौंका और रुक गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मियर मास्टर से ऐसे बात करने की? ये चिल्लाने वाली लिंग बाओ नहीं थी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और वो जोर से बोली, चुप हो जाओ। ये सुनकर एलवाई बिएथियन का चेहरा कला पैट गया। उसने उसे देखा और बोला, लिंग बाओ नहीं, ये मत सोचना कि तुम 9 सोर्ड्स सेक्ट के सेक्ट मास्टर की बेटी हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। हालात बिगड़ते देखकर ट्रैन चंगैन ने आवाज दी, बाओ नहीं। उसने बात काट दी, गुरुजी। ये कमबख्त बूढ़ा एलवाई बिएथियन बहुत बुरा है। कल रात मैं और 9 सोर्ड्स सेक्ट के मेरे भाई इमॉर्टल ट्रेजर ढूंढने निकले थे।
पर रास्ते में LYQ आया और मेरे भाइयों को मार डाला। ये सब LYBATN ने ही करवाया था, असली मुजरिम यही है। ये सुनकर भी LYBATN वही खड़ा रहा और एक अजीब मुस्कान के साथ उसे घूरने लगा। उसने ठंडी सांस भरी, वो गुस्से से रो पड़ी, उसका पूरा बदन कांप रहा था। अगर मेरी फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियल्म की कल्टीवेशन ना होती और मैं गोल्डन कोर रियल्म से लड़ ना सकती, तो मैं अभी उसके सर को कलम करके आपके कदमों में फेंक देती। और बर्दाश्त ना कर पाया, LYBATN ने अपना हाथ बढ़ाया और वो सील सीधा लिंग बाव नहीं की तरफ फेंकते हुए चिल्लाया, छोटी कामिनी, तुम मौत को दवत दे रही हो। ट्रैन चंगैन तुरंत उसे बचाने के लिए आया। उसने ऑल लिविंग बीइंग्स डोमेन ऑफ कंट्रोल का इस्तेमाल किया और उस हमले को अपने हाथ से रोकते हुए सोचा, इनविंसिबल डोमेन, सब कुछ मेयर कंट्रोल में है।